हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सर्पदंश बचाव एवं उपचार के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं हिमाचल के जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, हिमाचल सरकार परिमहल कसुम्पटी में बतौर स्टेट एपिडेमोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉक्टर उमेश भारती जी। डॉक्टर भारती जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बरसात का मौसम है और सर्पदंश की जब बात आती है तो कई भ्रांतियां और कई कंफ्यूजन जो है हमारी आवाम के जहन में जरूर उभरता है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया कि कई बार जो स्नेक्स होते हैं नॉन पॉइजनस होते हैं, और अक्सर उसके लिए एंटी स्नेक वेनम की भी जो आपकी ट्रीटमेंट के तौर पर जिसको दिया जाता है वो भी ओवर यूज होता है, और साथ ही में सांप के जो एंटी स्नेक वेनम उसके साइड इफेक्ट, और साथ ही में जो फोबिया और फियर है नॉन पॉइजनस स्नेक का, वो कई बार अननेसेसरी मरीज को और उनके अभिभावकों को उठाना पड़ता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने पहले भी बहुत ही जो एक आपकी जो कार्य प्रणाली कार्य कुशलता रही है सच में ही सराहनीय रही है, इसीलिए आप अवॉर्डी भी हुए हैं इस बहुत ही बड़े पदक जो मिलता है आपको पद्मश्री का 2019 में। आज बात करेंगे एंटी स्नेक वेनम के बारे में भी, इसमें भी बहुत शोध की, और साथ ही में आपने एक पुस्तिका का भी विमोचन कराया था 2019 में, जिसमें कि हिमाचल में जो प्रजातियां हैं सांपों की उसके बारे में आपने डिटेल्ड 3 साल तक अध्ययन किया है। तो आज सारा जो अनुभव है हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल में हमारी ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो कि पॉइजनस स्नेक्स में गिनी जाती हैं। देखिए, हिमाचल में हमारे पास 7 स्पीसीज़ हैं, 7 तरह की प्रजातियां हैं जो कि जिनको वीनमस कहते हैं। पॉइजनस हम कहते नहीं, वीनमस कहते हैं, जिनके पास वीनम है। तो उसमें से भी 3 जो हैं वो हाईली वीनमस हैं। उसमें है हमारे पास कोबरा है, क्रेट है और रसल वाइपर है। और 3 जो हैं वो हमारे पास कम वीनमस हैं। हिमालयन पिट वाइपर है, ग्रीन पिट वाइपर है, और एक हमारे पास ग्रीन जिसको तो वाइन स्नेक बोलते हैं। तो इस तरह के मतलब हमारे पास ये मेन हमारे पास 3 जो हाईली वेनमस है उनसे हमें ज़्यादा खतरा है जी। वैसे तो आप जो एंटी स्नेक वेनम जो मार्केट में है और जो उपलब्धता जो हॉस्पिटल में होती है उसमें 4 स्नेक्स के एंटी स्नेक वेनम उसमें डाले जाते हैं। तो उसमें से 3 महत्वपूर्ण जो सांप पॉइजनस वेनमस जो आप बता रहे हैं वो हिमाचल में भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब एक एक करके कि हमारी जो हिमाचल की टोपोग्राफी और जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें कई मैदानी क्षेत्र भी हैं और कई रिवर से लगते भी जगहें हैं, कई पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे जो मुख्यतः जो आप ये बताते हैं कि न्यूरोटॉक्सिक एंड हेमाटोटॉक्सिक स्नेक हैं, तो ये हमारा अगर हम निचला मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस किस तरह की प्रजातियाँ सबसे पहले जो पाई जाती हैं और उसके जो सिम्टोमेटोलॉजी है और उसका जो सर्पदंश होता है उसका उपचार कैसे करते हैं उसके बाद लेते हैं। देखिए, पहले तो ये भी एक अवधारणा है कि प्लेन में कोई डिफरेंट तरह के सांप पाए जाते हैं और हिल्स में डिफरेंट तरह के सांप पाए जाते हैं। क्योंकि हमने आप साच पास जानते हो, आप चंबा में है, उसके नीचे एक भंजराड़ू गांव है, तो वहाँ पे हमें सेंट्रल एशियन कोबरा मिला। तो 6 महीने में बर्फ़ पड़ी रहती है, तो ऐसा लगता था कि बर्फ़ में कोबरा तो क्या कोई सांप नहीं होता। तो ये एक अवधारणा है, गलत है कि पहाड़ी क्षेत्र में अलग होंगे, प्लेन में अलग होंगे। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहाड़ी में जो है सांप जो है वो जहरीले नहीं है और प्लेन के जहरीले हैं। ये एक मिथ है। तो पहले तो एक बात। दूसरी बात है कि जो हमारे न्यूरोटॉक्सिक है जिसमें कोबरा एंड क्रेट है, तो वो उसमें पैरालिसिस होता है, टोसिस होती है, आँख दिखता नहीं है, बोला नहीं जाता। तो उस तरह के 2 सांप जो है मेनली न्यूरोटॉक्सिक है। और हेमोटॉक्सिक में हमारा जो मेजर सांप है वो है रसल वाइपर। और रसल वाइपर जो है वो पूरे एरिया में मिला, हमें सब जगह मिला।
चाहे हम मैदानी क्षेत्र हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर में हम नहीं जा पाए, उन दिनों मौसम ख़राब था, तो बाकी जगह में सब जगह मिला। तो इसलिए जो रसल वाइपर है वो हेमोटॉक्सिक है। तो हमें जो तीनों में से सबसे खतरनाक है वो न्यूरोटॉक्सिक है, और उनमें से भी सबसे खतरनाक जो है वो क्रेट है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ क्रेट खतरनाक है, उसमें क्या होता है कि ये एक तो सोए को काट देता है, क्रेट रात को काटता है मोस्टली, और कोबरा रात को अवॉइड करता काटना। कोबरे का दिन में काटता है ज़्यादा करके, या ट्विलाइट में, जब शाम हो रही होती है, जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो कोबरा काटता है। तो इनकी नेचर ऐसी है। लेकिन जो क्रेट है वो क्या करेगा, घुस जाएगा कमरे में, चला जाएगा और सोए हुए आदमी को काट लेगा। और उससे भी बड़ी खतरनाक बात यह है कि जो काटता है तो उसके दांत नहीं दिखाई देते जी, उसके फैंग मार्क्स नहीं दिखाई देते, ना ही कोई वहाँ पे स्वेलिंग होती है, ना ही वहाँ कोई दर्द होती है। ऐसे थोड़ी सी चुभन, ऐसा लगता है कुछ काट, यदि बंदा जागता हो, आदमी जागता हो, तो उसको ऐसा लगता है कुछ काट गया। तो ये क्रेट जो है वो सबसे खतरनाक, इसको मैं बोलता हूँ, श्रेणी है। और इससे सबसे इसका पैरालिसिस भी ऐसा था कि जल्दी से वो रिवाइव नहीं होता पेशेंट। तो मेरा ये कहना है कि मतलब कि पेशेंट को जब भी आपको लगे कि इस तरह के क्रेट में क्या होगा, सुबह आदमी जो है पेट में दर्द होगी बच्चे के, या ऐसा लगेगा कि मेरे आंख में दिख नहीं रहा, आंख उठ नहीं रही है, टोसिस है, या बोल नहीं पा रहा आदमी, मतलब थोड़े इशारों में बात कर रहा है, बोल नहीं पा रहा। तो इस तरह के यदि सिम्टम लगें तो इसको सस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्रेट में सिम्टम कोई नहीं आते हैं, तो उससे ये होता है कि लोग और डिले करते हैं जी। क्रेट का कटा हुआ आदमी जो है उसको आधे घंटे से भी कम समय में हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और एंटी स्नेक वेनम लगाना चाहिए, और तो और वेंटिलेटर रेडी रहना चाहिए जी, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम भी टाइम लेता है क्रेट में, कोबरा में तो फिर भी क्रेट में टाइम लेता है। और क्रेट में हम ये कहते हैं कि इंजेक्शन होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो हमने देखा बड़े सारे हॉस्पिटल में एस भी तो होता है, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं होता, तो वो इंजेक्शन भी लाइफ सेविंग हो सकता है। सिमिलरली कोबरा में जो है एंटी स्नेक वेनम के अलावा जो है वो एट्रोपिन, नियोस्टिमिन बोलते हैं। तो ये सारे इंजेक्शन एंटी स्नेक वेनम के अलावा होने चाहिए वहाँ पे, दे कैन बी लाइफ सेविंग। ऐसा भी देखा गया कि कोबरा ने काटा, हमने 18 वायल एंटी स्नेक वेनम दे दिया, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम भी टाइम लेता है, लेकिन उसको हमने एट्रोपिन, नियोस्टिमिन इंजेक्शन नहीं दिया और पेशेंट डाइड डिस्पाइट गिविंग द एंटी स्नेक वेनम। चलिए, आपके शोध से एक चीज़ की तो पुष्टि आज होती है कि जो आप बता रहे हैं प्लेन्स और पहाड़ी क्षेत्र और साथ में ठंडे इलाके या गर्म इलाके, ऐसा कुछ भी नहीं है। धारणा थी पहले, हम ये बोला करते थे कि इस प्रजाति के खास तौर पे क्रेट और जो कोबरा है ये आपको मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं या गर्म इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं। तो आपने कहा कि ये आप बर्फ़ वाली जगह में भी कोबरा स्नेक की आपने पुष्टि की है। तो इस तरह की जो धारणा थी, आपके शोध से इस धारणा का भी आप खंडन करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने प्रदान की। डॉक्टर उमेश जी, आपने कहा कि जिस तरह से सर्पदंश आपने बताया कि क्रेट का सबसे ही टॉक्सिक है, रात को सो गया, और ख़ास तौर पे आप बता रहे हैं कि इसका जो स्नेक बाइट है, सर्पदंश जो है आधी रात या रात के समय में ही होता है, और कई बार जो दांत के मार्क्स, फैंग मार्क्स हैं, ये कई बार पता भी नहीं लगते कि हुआ क्या है। सिर्फ सुबह जो या रात को जो आप बोल रहे हैं पैरालाइज स्टेट में मिलेगा, तो ये पता नहीं लग पाता कि अक्सर ये क्या हुआ। तो आपने बताया कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो ज़रूर डॉक्टरी परामर्श ले लें। क्यों, ये जो महत्वपूर्ण जो ये इस तरह की जो परिस्थिति हो सकती है एक सर्पदंश के कारण भी हो सकती है। डॉक्टर उमेश जी, एक कन्फ्यूजन और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपसे हम दूर करना चाहेंगे। आपने कहा कि नॉक्टर्नल बाइट्स अक्सर क्रेट सांप के होते हैं और जो डे टाइम बाइट्स है वो नॉन पॉइजनस के होते हैं, पर आपने कहा कि जिस तरह से कोबरा न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है वो शाम की धुंधलेपन में या अर्ली मॉर्निंग में। कई बार ये देखा जाता है कि हम लोकल उपचारों में ज़्यादा उलझ जाते हैं और कई बार ये भी पुष्टि नहीं हो पाती है कि सच में ये हुआ क्या है, किसने काटा है, कोई इंसेक्ट बाइट हो गया या कुछ और चीज़ हो गया, और उसमें हम डिले कर देते हैं और कई बार ऐसे जो ग्रसित व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको मौत के घाट उतरना पड़ता है, जान गंवानी पड़ सकती है। तो आप इसी संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इसी संदर्भ में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेशक 70% जो सांप है वो वेनेमस नहीं होते, उनके काटने से कोई मरता नहीं है। सिर्फ 30% ऐसे बाइट्स हैं सांप के जिससे खतरा है मरने का, मतलब वेनेमस है। तो एक तो ये हमें किसी को सांप काट ले तो कम से कम ये हम जरूर बोल लें कि 70% जो सांप है वो वेनेमस नहीं होते। उनके निशान भी होगा, काटने का सब होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा, और लेकिन वो वेनेमस नहीं होंगे। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात यही है कि जो वेनेमस जो स्नेक्स हैं, कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर,
यदि बाई चांस इन सांपों ने काटा है और हम लेट इस तंत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं, तो जितना टाइम लैप्स होगा उतना एंटी स्नेक वीनम काम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उतना काम कम करेगा वो, तब तक वो वीनम रिसेप्टर में अटैच हो जाता है और एंटी वीनम उसमें ज़्यादा कर नहीं पाता काम। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि स्नेक बाइट को, अच्छा इसमें फर्स्ट एड भी कुछ नहीं करनी, ना काटना है, ना चूसना है, ना उसको हिलाना है, कुछ नहीं करना, सीधा उसको 108 को बुलाओ और तुरंत जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। और कोई बात नहीं, हॉस्पिटल होता है आपको किसी को नॉन वीनमस स्नेक सांप ने काटा है, यदि वो हॉस्पिटल चला जाएगा तो ये सबसे सेफ्टी है इसमें, होता वीनमस ने काटा हो तो वहाँ जाके एडमिट हो जाए, यदि नॉन वीनमस होगा तो अगले दिन छुट्टी हो जाएगी। तो ये रिस्क ना लें, आप खुद जज ना बने। यदि काटने का निशान है, आपको काटा है, या जैसे क्रेट रात को काटा है, सुबह कोई सिम्टम आ रहा है, पेरेसिस आ रहा है, पेट में दर्द हो रही है, वोमिटिंग दिल कर रहा है, उल्टी दिल कर रहा है, कुछ चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत सोचो कि सांप ने काटा, चाहे चूहे ने काटा हो। मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। रात को काटा हो चाहे दिन को काटा हो, डॉक्टरी पुष्टि ज़रूर हो जानी चाहिए। डॉक्टर उमेश जी, साल में जो हमारा बरसाती सीज़न है, गर्मी का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, अक्सर इस तरह की जो ये आपने शक करना है, इस तरह का जो सस्पिशन रखना है, वो हमारे हिमाचल के किस जो महीने से शुरू करके किस महीने के एंड तक आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि सांप के काटने से भी? देखिए, एक ये भी धारणा गलत है कि सांप जो है वो बरसात में ही काटते हैं, ऐसा भी नहीं है। सांप जो है सारा साल होते हैं और सारा साल काट सकते हैं, लेकिन उसका मेन जो सस्पिशन, जो बहुत हाई सस्पिशन, ज़्यादा शक हमें रखना चाहिए बरसात शुरू होने से थोड़ा पहले, मिड जून से लेके और नवंबर तक। तो मिड जून से नवंबर तक, क्योंकि उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सांप सारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे पास स्नेक बाइट के केसेस आते हैं। तो ये हम कभी ना सोचें, जैसे घास लेने गए हैं या लकड़ी काटने गए हैं, जंगल में गए हैं या पानी लेने गए हैं, तो ये सारी जगहें जो हैं, कहीं चूहे ज़्यादा हैं, घर में अनाज रखा है वो चूहे आ रहे हैं, तो उसके पीछे भी सांप आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं कभी भी सांप काट सकते हैं। तो ये जो है सारी ग्रामीण परिवेश में ही देखी जाती है या शहरों में भी इस तरह का वाक्य आपके अनुभव से या आपके कुछ जो एक्सपीरियंस या शोध हुए हैं उसमें शहरों में भी ज़्यादा तरह के सर्पदंश मिले हैं? देखिए, गांव में तो है ही है, क्योंकि गांव में एक्टिविटीज़, हम धान लगाते हैं, खेतों में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वहाँ एक सांप के साथ कांटेक्ट होने का ज़्यादा चांस है, तो इसलिए ज़्यादा करके गांव में समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, शहरों में भी हम इनक्रोच कर रहे हैं। जैसे धान की फील्ड में बिल्डिंग बन रही हैं, तो मैंने देखा जैसे चंडीगढ़ में सांप निकलते हैं, या नई जो कॉलोनीज बनी है साथ में, वहाँ सांप निकलते हैं। वो इसलिए है कि वो लोग खेतों पे बने हैं, तो खेतों में पहले ही सांप, उनके पूरे इकोलॉजी, उनकी पूरी इकोलॉजी वहाँ पे है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा डिफरेंस कम होता जा रहा है गाँव में और शहरों में सांप काटने का। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत और भी बड़ा एक मिथ तो नहीं कहेंगे, पर ये कहेंगे कि सांप जो उसकी बनावट है और जो उसका स्ट्रक्चर, उसको कई बार उस खौफनाक जो स्ट्रक्चर है उसको कई बार लोग देखते ही भयभीत हो जाते हैं और कई बार शौक में भी चले जाते हैं। तो आपने ये भी ज़रूर बताया कि 70% जो स्नेक्स हैं वो नॉन वेनेमस है या नॉन पॉइजनस, जो आप बता रहे हैं। तो कई बार अक्सर ये देखा जाता है कि सांप जो है नॉन पॉइजनस था, नॉन वेनेमस था, और आदमी शौक में ही वो उसको दिक्कत हो गई, और जब उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है तो डॉक्टर कई बार ये पेशेंट के जो अभिभावक हैं इनसे इस तरह का भी प्रश्न करते हैं कि आपने सांप को देखा? तो क्या सांप के देखने से भी आप पुष्टि कर सकते हैं कि ये नॉन वेनेमस है या वेनेमस स्नेक्स हैं, या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते हैं अगर हम उसके सर से पूंछ तक की बात करें? नहीं, देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये मतलब कि अक्सर हम कोशिश करते हैं सांप को आइडेंटिफाई करने की कि ये वेनेमस होगा। कोई कहते हैं इसकी आंख गोल है, कोई कैसी है, कोई मुंह ऐसा है, निशान, वो आइडेंटिफाई मोटे मोटे तो हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ना डॉक्टर ना पेशेंट आइडेंटिफाई के चक्कर में ना फंसे। काटा है, लग रहा है सांप ने काटा है, तो हॉस्पिटल जाए, जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे उसको जो हम 24 घंटे रखते हैं, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने दो, नहीं ठीक हो गए तो आ जाए अगले दिन। लेकिन ये रिस्क ना ले कि ये तो नॉन वेनेमस है, कुछ नहीं है। मैंने कई बार देखा कि जो नॉन वेनेमस समझ के जो हॉस्पिटल नहीं गए, पता लगा उनको वेनेमस ने काटा था, तो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए कि पैरालिसिस उनको हो गया, उसके बाद रिकवरी नहीं किए। तो ये इस चक्कर में हम बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो किताबों में पढ़ते हैं, हम गूगल में देखते हैं,
वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारी फीचर जो है वेनेमस में भी हैं, अलग अलग प्रजातियों में, और सारे फीचर नॉन वेनेमस में भी हैं। जी। तो ये इस चीज़ में हम ना फंसें तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर उमेश जी, हॉस्पिटल में कई बार आजकल ही बरसातों की सीज़न में, क्योंकि घास बड़ा होता है, तो लोग जो हमारी ख़ास तौर पे महिलाएं आती है, सर्पदंश से ज़्यादातर जो है बेचारी महिलाएं आती हैं, और दिन के टाइम में वो इस तरह की बात करती है कि हरे रंग का सांप था, उसने काटा है। तो ये जो ग्रीन पिट वाइपर इसको बोला जाता है, इसमें कई बार देखा गया कि इनके जो होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है वो काफ़ी महीनों तक भी एलिवेटेड ही रहता है। और इसका एंटीडोट जो आपके उसमें एंटी स्नेक वेनम में, जो आपके 4 सांपों का जो उसमें वेनम है, एंटी स्नेक वेनम है, वो कई बार वो इंक्लूडेड नहीं है। तो आपके अनुभव से क्या लगता है आपको कि जो इस तरह की जो प्रजाति है, ये जो हिमाचल में खासतौर पे हरे रंग का जो सांप है, जिसे घास वाला सांप बोलते हैं, और घास में वो पता भी नहीं लग पाता कई बार अक्सर कि ये घास में सांप था, और वो पता लगता है कि उसने आपको काट दिया है। तो सबसे पहले तो क्या ये वेनमस है, और दूसरी बात, अगर इसमें एंटी स्नेक वेनम देना है तो कितने दिन तक देना है, क्योंकि इसमें जो एक वो टेस्ट डॉक्टर्स करते हैं, क्लॉटिंग टेस्ट, वो काफ़ी समय तक एलिवेटेड रहता है, और कई बार इन पेशेंटों में, इन मरीजों में जो किडनी के फंक्शंस भी हैं, वो भी काफ़ी टाइम तक डिरेंज रहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या शोध बताता है और आपका अनुभव क्या बोलता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यदि आप सोलन की बात लें तो 70% जो है, जो बाइट है, वो ग्रीन पिट वाइपर का। और इसी तरह से ये बेल्ट जो सोलन, शिमला, आगे कुल्लू मंडी, मनाली तक, ये बेल्ट वहाँ तक चली। तो जहाँ पे ग्रीन पिट वाइपर के बाइट ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, इस पे हमने स्पेशल रिसर्च की। हमने एंटी वेनम पहले लगा के देखा, तो एंटी वेनम में क्योंकि मिक्सचर नहीं, हमने सोचा शायद क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं किया, 5% काम किया सिर्फ। तो हमने उसको छोड़ दिया। एक बार मैं किसी कॉन्फ्रेंस में बैंकॉक गया था, वहाँ से मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लाया, एंटी स्नेक वेनम की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लाया। तो वो एंटीबॉडी जब हमने लगाई, सोलन से सांप जो ग्रीन पिट वाइपर पकड़ा, उसका जहर को हमने जब उससे टेस्ट किया तो वो काम कर गई। तो हमने, जब मैं नेशनल गाइडलाइन में एज ए एक्सपर्ट गया, जो हम गाइडलाइन बना रहे थे पूरी कंट्री की, तो मैंने उसमें स्पेशली लिखवाया कि ग्रीन पिट वाइपर में एंटी स्नेक वेनम जो हमारा 4 जिसमें सांपों का है, वो बिल्कुल नहीं लगाना है। एंड उससे हमारे सोलन में हज़ारों वायल बचे, और पूरी कंट्री में कितने हज़ारों मिलियन वायल बचे होंगे, ये सिर्फ इस बात पे कि एंटी जो ग्रीन पिट वाइपर है उसमें एंटी स्नेक वेनम काम नहीं करता, और वो नहीं लगाना है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे ग्रीन पिट वाइपर हैं, तो उस पर काम नहीं करता। सिर्फ सिमिलरली हिमालयन पिट वाइपर जो है, ये दोनों पिट वाइपर, इस पे एंटी वेनम काम नहीं करता। तो वो हमने गाइडलाइन में हिमाचल में लिखा भी है, और नेशनल गाइडलाइन में ग्रीन पिट वाइपर का लिखा भी है। दूसरी बात ये है कि ये माइल्डली वेनमस है, हेमोटॉक्सिक है, माइल्डली वेनमस ग्रीन, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसमें एंटी स्नेक वेनम काम नहीं करता, लेकिन हॉस्पिटल जाके अंडर ऑब्जर्वेशन रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें यदि कहीं कट लग गया, ब्लीडिंग शुरू होगी काम करते करते, इसमें काम नहीं करना है, रेस्ट करनी है। तो इसमें एंटी स्नेक वेनम भी नहीं देना है। तो ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर रखते हैं, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन में और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका इलाज है, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम इस पर काम नहीं करता। जी। तो आपने कहा कि वेस्टेज है आपकी वैक्सीन की, जितनी भी, और इसी वैक्सीन की जो वेस्टेज आपने एंटी रेबीज वायरस पे जो आपने शोध किए थे, और जो वेस्टेज आपने इतनी बचाई, और कितनी वैक्सीन, ना जाने कितनी वैक्सीन आपने बचाई, इसी के लिए आप वो नवाजे गए हैं पद्मश्री से। तो अब शायद बारी एंटी स्नेक वेनम की भी आती है, तो इसमें भी आपने काफ़ी बचत करवाई है। आपके शोध सच में बहुत सराहनीय रहे हैं। थैंक यू। आगे भी उम्मीद करते हैं आप इस तरह की कार्य करते रहें, और काफ़ी बड़ा योगदान आपने, मैं तो चाहूँगा कि ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश और विश्व स्तर पे भी आपकी एक पहचान बनी है। आप सच में ही बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर उमेश जी, अब बात करते हैं बचाव की। अब क्योंकि प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह से हमारे आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि कई जगह हमने लकड़ियों के ढेर लगा रखे हैं, कई जगह घास है, और कई जगह हम जब फील्ड में भी जाते हैं तो कई बार हम चप्पल में नंगे पैर जाते हैं। तो अगर आपने स्नेक से अपने आप को, सर्प से अपने आप को काटने से बचाना है, तो क्या क्या वो विकल्प हैं, और क्या क्या वो आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है कि आप उस एक्सीडेंट से ही अपने आप को बचा सके, प्राइमरी एक्सीडेंट से? देखिए, सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट, पहले जो ट्रेंड था वो ये था कि लोग ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच जो है, रात को या अर्ली मॉर्निंग जाते थे, और वहाँ उनको स्नेक बाइट हो जाता था।
तो वो ट्रेंड अब जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी आने से सबने टॉयलेट्स बनाए हैं तो उससे कम हुआ है, लेकिन अभी भी है। तो इसमें जैसे मैं कहता हूँ कि एक तो टॉर्च ज़रूर रखें, जब भी अंधेरे में जाएं टॉर्च ज़रूर रखें, ताकि कम से कम आपको यदि सांप रास्ते में सोया है या कहीं दिख जाए तो कम से कम आप बचाव कर सको। और ख़ास करके घास में जाना हम ये कहते हैं डंडा जरूर रखें। डंडा आपने घास काटना है, पहले डंडे से थोड़ा हिला लिया, कोई सांप होगा तो दौड़ जाएगा उस डंडे से, तो मतलब माइल्डली इसको थोड़ा डंडे से चला के तब घास काटो, ये हम प्रिवेंशन के लिए बोलते हैं। फिर जूते हैं, जूते ही यहाँ मोस्टली जो सांप हैं उनका बाइट जो है वो नी से ऊपर कम ही होता है, यहाँ हमारे हिमाचल में भी और अदर जनरली। तो नी तक जो शूज़ जो हैं, गम बूट हम बोलते हैं, वो शूज़ डाल के रखें। और उसके बाद जो मच्छरदानी है, यदि आपने क्रेट से बचना है तो मच्छरदानी मच्छरदानी सिर्फ मच्छर से नहीं बचाती हमें, क्रेट स्पेशली क्रेट से या किसी भी सांप से, वो चारपाई पे चढ़ के फिर घुस के काटते हैं अंदर। तो मच्छरदानी रखें, लगाएं और उसको चारों तरफ से बिस्तर के नीचे, गद्दे के नीचे टक कर दें, ताकि वो कोई सांप जो है वो अंदर ना जा सके। अच्छा, एक और बड़ी बात है, आजकल दहलीज का जो है रिवाज ख़त्म हो गया, लोग दहलीज लगवाते नहीं हैं। पहले क्या होता था, सांप बाई चांस अंदर जा रहा है तो दहलीज से टकरा के उसको लगता था कि नहीं मैं कहीं और आ गया, अब वो आराम से स्लिदर कर जाता है अंदर जी। तो उसके लिए वो एक कॉमन रास्ता बन गया। तो ये ट्रेंड जो है वो एक हमारे बुजुर्गों ने रखा था कि दहलीज होनी चाहिए। तो जो लकड़ी की दहलीज है वो होनी चाहिए, क्योंकि लकड़ी की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो डिफरेंट टेक्सचर है। जब वो सांप ज़मीन से हमारे फर्श पे चढ़ रहा है तो वो अंदर भी फर्श पे ही जा रहा है, तो उसको कोई नयापन नहीं लगता, कि उसको लगता है यही मेरा रास्ता है। तो दहलीज यदि खास करके लकड़ी की होगी तो उसको लगता है टेक्सचर बदल गया, तो उसको लगता है कि शायद मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो वो भी एक बचाव का एक कारण हो सकता है। और इसी तरह से ये जैसे मैंने कहा कि इसके बारे में हम सांपों के साथ रहना सीखें जी। जैसे लोग डायबिटीज़ के साथ रहना सीख रहे हैं, आप HIV में काम करते हैं, HIV के साथ रहना सीखें। सांपों ऐसा ना सोचे कि मुझे सांप नहीं मिलेगा, सांप मिलेगा उसको जाने दो। लोग मतलब इस तरह से उसके साथ कैसे इकोलॉजिकली कैसे उसके साथ रहना है, सांप हमारे चारों तरफ है, तो हम डरे नहीं, उसको फेस करें और उससे बचने के उपाय सीखें। आपने बड़े अच्छे विकल्प बताए हैं उपाय के, और साथ में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सांप के साथ जीना सीखें, क्योंकि सांप भी हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्राणी है, और वो आपके सारे इकोसिस्टम को जो उसका संतुलन है उसको बना के रखता है। कई लोगों को अक्सर ये आदत होती है कि कहीं भी सांप दिखा उसको मार देते हैं, नहीं वो गलत। तो आप क्या बोलते हैं कि सांप, और कई आदमियों को ये भी मिथ है कि एक बार किसी को सांप काट जाए तो सांप कई बार उसके पीछे दौड़ते हैं या उसको काटने के लिए दौड़ते हैं, या कई बार ये भी बोलते हैं कि सांप दूध पीता है। कई ऐसे जुड़े हुए मिथ हैं, और इस तरह के भी आपने जो विकल्प बनाए कि एज अ प्राइमरी प्रिवेंशन आप जैसे बताते हैं कि टॉर्निक्यू अप्लाई कर दिया, बांध दिया उस इफेक्टेड एरिया को, और साथ में चूसने वाला है, और साथ में कट मार्क जो है, तो आप इसकी पुष्टि करते हैं, इसका खंडन करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। जो काटना है, जो उसको बांधना है, जो उसको चूसना है, ये सारे में जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ यदि सांप ने काटा है तो उस अंग को हिलाएं मना, और कुछ ना करें, 108 को बुलाएं और सीधा हॉस्पिटल। कोई फर्स्ट एड कोई नहीं है। लोग पूछते हैं, या लोगों में भ्रांति है कि हम तो ओझे के पास गए जो सांपों का इलाज करता है, उसने मणि लगाई। मणि तो होती नहीं। हमने कई डेड स्नेक्स में कई पोस्टमार्टम करके देखा, कोबरा का भी देखा, कोई मणि नहीं होती। तो वो कोई नकली चीज़ से मनी टाइप बना देते हैं कि जो है वो लगाई और ठीक हो गया जहर। एक्चुअली क्या है, उसमें क्या है कि 70% जैसे सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते, वो तो मनी लगाने के बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी कोबरा क्रेट ने काटा तो वो मनी से ठीक नहीं होंगे, जब तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर बोलेंगे नहीं जी ये तो आप हॉस्पिटल ले जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चक्कर में ना कोई पढ़े पेशेंट की ये वीनमस है, नॉन वीनमस है, लग रहा है सांप ने काटा, तुरंत हॉस्पिटल जाए। तो उस दौरान जिस तरफ हॉस्पिटल ले जाना उस टाइम किस तरह की पोस्चर या क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो करना बहुत ज़रूरी होता है? जैसे मैंने कहा कि उस अंग को ना हिलाएं, तो सबसे बड़ी बात है। और लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम बोलते हैं उसमें रखें, ताकि यदि पैरालिसिस हो गया या पैरासिस हो गया तो जीव अंदर ना जाए। जैसे करते हैं तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में वो उसके चांस कम होते हैं। और 108 के लोग ट्रेंड हैं कैसे लेके जाना है। 108 में एक टाइम में एंटी स्नेक वीनम भी था, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसमें वेंटिलेटर भी थे पहले छोटे छोटे। तो मैं कहता हूँ कि 108 पे रिलाई करें, उसको कॉल करें और सीधा हॉस्पिटल जाएं। और ये पता भी होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में जाना है।
ये पता जनरल नॉलेज होना चाहिए गांव में सबको कि किस हॉस्पिटल में एंटी स्नेक विनम है, किस हॉस्पिटल में वो लगाते हैं। कई बार मैंने देखा कि एक हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तो वो भी एक मुश्किल है, उसमें डिले होता है और उसमें फिर जान जा सकती है। तो डॉक्टर उमेश जी, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। इनकी दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। उम्मीद करते हैं आप जो प्रिकॉशन, जो परहेज इन्होंने बताए हैं उस पर अमल करें और फालतू में सांप के दंश से या स्नेक बाइट से अपने आप को हताश ना होने दें, डरें मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मेजॉरिटी में जो स्नेक्स हैं वो नॉन वेनेमस है। 70% से ज़्यादा जो बताए गए हैं अभी की नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं। आप अपना उपचार स्वयं ना करें, कहीं भी इधर उधर जाने के में समय ना गंवाएं। तुरंत जो भी डॉक्टरी परामर्श है और नज़दीकी हॉस्पिटल जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम आपको की उपलब्धता है वहाँ जाएं और अपना इलाज करवाएं। पॉइजनस होगा तो ट्रीटमेंट मिलेगा, नॉन पॉइजनस होगा तो ऑब्जर्वेशन के बाद आप घर आ जाएंगे। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।